हाय एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं बाइनरी टू बीसीडी कोड कन्वर्जन। सबसे पहले बात करेंगे बीसीडी आखिर होता क्या है। ठीक है, कि बाइनरी और बीसीडी में डिफरेंस क्या होता है। अब बीसीडी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बीसीडी की फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, फुल फॉर्म आनी चाहिए। अब बात करते हैं बाइनरी की और हमारी बीसीडी की। हम अपने कोड के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, या तो जीरो को यूज़ कर रहे हैं या वन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जीरो से लेके 9 तक मुझे इस जीरो और 9 को कोडेड करना है, ठीक है, बाइनरी के अंदर, तो आप इसका आंसर लिख दोगे 0 0 0 0 0 1, ऐसे करते हुए 1 0 0 1 पे चले जाओगे। फिर मैं कहता हूँ 10 का बताओ, तो आप मुझे बता दोगे कि 10 का कितना हो जाएगा, 1 0 1 0, बता दोगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पर आके बैठा बी सी डी। बी सी डी बोला 0 से 9 तक तो मैं आपकी तरह ही काम करता हूँ, जैसा बाइनरी काम करता है वैसा ही काम मैं भी करता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही 10 आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पर 2 डिजिट हो जाएंगी, मेरा काम करने का तरीका बदल जाएगा। मैं 0 को सेपरेट लूँगा और 1 को सेपरेट लूँगा, यानी कि 1 अलग 0 अलग। अब 0 के लिए 4 बिट लिखो, 0 0 0 0। ठीक है, 1 के लिए लिखो 0 0 0 और 1। तो अब यहाँ बीसीडी के अंदर 10 का कोड क्या बन गया, ये आपके सामने है। बीसीडी और बाइनरी में डिफरेंस समझ में आ गया। बीसीडी हमारी 0 से लेकर 9 तक सेम कोड फॉलो करती है, 4 डिजिट का। 10 के लिए 0 का अलग से लेकर चलेगी, 1 का अलग से। अगर मैं 12 की बात करूंगा तो 2 का अलग लेकर चलेगी, 1 का अलग। अगर मैं 56 की बात करता हूं तो 6 का अलग कोड चलेगा, 5 का अलग चलेगा। क्या किसी को इसमें डाउट है? नहीं। तो अब बात क्या करते हैं कि जो बाइनरी नंबर है हमारा, उस बाइनरी नंबर को हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो इन्होंने कहा उसको कर दो बीसीडी के अंदर। बीसीडी की फुल फॉर्म हमें पता चल गई, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये हमारे सामने लिखा हुआ है कि पहले हमें कन्वर्ट करना होता है बाइनरी नंबर को किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। क्योंकि बाइनरी नंबर है उसको कैसे कर पाओगे, ठीक है, कैसे कर पाओगे, डेसिमल बनाओगे जब ही तो कर पाओगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है आपको कि बाइनरी आपको दे दी 9 की, तो 9 की आप क्या लिखोगे, 1 0 0 1। और डेसिमल बीसीडी की बात करेंगे तो बीसीडी के अंदर भी 9 क्या लिखा जाएगा हमारा, 1 0 0 1। कोई दिक्कत? लेकिन आपको वो नंबर देगा ही नहीं है ऐसा। यहाँ पर देखोगे अब, तो यहाँ पर इस बाइनरी को जब आप किसके अंदर चेंज करोगे, डेसिमल के अंदर। अब बाइनरी बनाया था तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया था। अब इसको डेसिमल बनाना है बाइनरी से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 प्लस में 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। हो गया, ठीक है। 0 तो 0 ही रहेगा। 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30। आपने लिख दिया 30 10। आगे चल लेते हैं, आंसर के साथ ही चल लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा डेसिमल आ गया 30 10, जो ऊपर सोल्व किया था हमने। तो हमने कह दिया कि जो डेसिमल नंबर होगा इस बाइनरी नंबर का, इस वाले बाइनरी नंबर का, वो हमारा 30 10 होगा। ठीक है, अब डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है बीसीडी के अंदर वो देख लो। हमने क्या करना है, इस 3 को अलग लिखना है, इस 0 को अलग लिखना है। अब 3 का कोड हमें 4 बिट के अंदर लिखना है। बताओ क्या होता है भैया, यहाँ पे लिख लो 8 4 2 1। 2 और 1 3, यानी कि 1 1, और यहाँ पर आ गया 0 0। हो गया 3 का। 0 की बात करें, 0 में तो हर कोई 0 0 0 0 हो। तो जो बीसीडी कोड बनेगा अब वो क्या बनेगा, कुछ ये बनेगा। तो क्या ये ही कोड हमारा बन रहा है, और इसके साथ हम क्या लिख देंगे अब, 0 0 1 1 0 0 0 0 को
यहाँ पर लिख देंगे बी सी डी। बी सी डी के लिए रेडिक्स हमारा क्या होता है, बेस हमारा क्या होता है, बी सी डी लिखा जाता है। अगर बाइनरी की बात करोगे तो बाइनरी के लिए हमारा रेडिक्स क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। बी सी डी नहीं होगा, वो 2 लिखा जाएगा। क्लियर है। और अब यहाँ पर क्या है, हमारा बी सी डी है, तो बी सी डी के लिए हम बी सी डी लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन करना आ गया। अब कहता है कि जो बी सी डी है उसको बाइनरी के अंदर चेंज करना है। किसको, बी सी डी को बाइनरी में। अब मुझे ये बताओ, बी सी डी को अगर हमें बाइनरी में चेंज करना है तो बी सी डी का तो हमें पता है, इसके लिए हमने ऐसे कुछ लिखा था अगर हमारा डबल डिजिट का नंबर था तो, और इससे पहले हमने इसको बनाया था डेसिमल, और फिर ये था हमारा क्या, बाइनरी। ऐसे कुछ था कि हमें पहले दिया गया था बाइनरी, उसको हमने बनाया था डेसिमल, और डेसिमल को हमने लिख दिया था बीसीडी की फॉर्म में। ठीक है। अब हमारे पास दिया गया है बीसीडी, बीसीडी को हमें क्या बनाना है, डेसिमल, और डेसिमल को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, बाइनरी के अंदर। चलो, अगर हमें कोई डिजिट दी है इसके अंदर, हाँ दी है। ये क्या कहता है, 0 0 1 0, फिर उसके बाद 1 0 0 0। हमने इस पूरे नंबर को देखो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ए ये हो गया, बी ये हो गया। 0 0 1 0 क्या हो गया, 2 हो गया सर। 1 0 0 0 क्या होगा, 8 हो जाएगा। यानी कि डेसिमल आ गया हमारा 2810। 10 से शो कर सकते हैं, नहीं करूँगा तब भी ये डेसिमल ही रहेगा। अब इस 28 को मुझे बाइनरी में चेंज करना है, तो मुझे इसके साथ क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किसके अंदर चेंज कर रहे हैं, बाइनरी के अंदर। करना शुरू करा, 14 2 14 जा 0, 2 7 जा 0, 2 3 जा 6, 1 कॉमन, 2 1 जा 2 1, और 2 0। यानी कि हम कहाँ पे रुक गए, अब इस वाले नंबर पे, जब हमारे पास 1 आ गया। तो ये आया 1 1 1 0 0। तो ये हमारा इसका बाइनरी हो गया। देखा आपने, यहाँ पर ये आ गया हमारा 1 1 1 0 0। या तो मैं आपको ये जो लिखा है इस तरीके से समझा दूँ, या मैं अपनी तरीके से समझा दूँ, सेम बात है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा मेरा समझाया हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसी तरीके से। अब कहते हैं, देखो अब आज हमने क्या कर लिया, पहले बाइनरी के बारे में समझा, बाइनरी के बाद बीसीडी, फिर बीसीडी को किसके अंदर चेंज कर दिया, बाइनरी के अंदर। अब बात करेंगे एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 होता क्या है भाई, तो भैया एक्सेस 3, एक्सेस का मतलब होता है फालतू या फिर एक्स्ट्रा। कोड बना दिया ये फालतू का कोड। फालतू क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं। एक्सेस 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 3 फालतू का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सेस का मतलब होता है फालतू, एक्स्ट्रा। ठीक है। अब बाइनरी से मुझे क्या करना है, एक्सेस 3 कोड बनाना है। यानी कि मैं फालतू पने का काम करूंगा, बाइनरी के अंदर क्या कर दूंगा, +3 कर दूंगा, ताकि ये मेरा क्या हो जाए, एक्सेस 3 कोड बन जाए। ऐसा कुछ करूंगा, बोलो। या मुझे इस बाइनरी को पहले बीसीडी में चेंज करना पड़ेगा, और उस बीसीडी के अंदर मुझे +3 करना पड़ेगा। तो जवाब होगा मेरा, पहले मुझे बाइनरी को बीसीडी में कन्वर्ट करना है, और बीसीडी के बाद उसके अंदर 3 ऐड करना है। क्लियर है सबको, ठीक है। अब एक्सेस 3 का मतलब पता चल गया, यानी कि हर बिट के अंदर कितना जोड़ना है, हमें 3 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना। स्टेप्स देखो क्या लिखा है इसका, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। द एक्सेस 3 कोड कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज द, इसको
इस तरीके से भी आपको लिख के दिया जा सकता है। इन XS3 कोड ईच डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एडिंग 3 इन ईच डेसिमल डिजिट। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके सामने 30 लिखा है तो इस 30 के इसके अंदर भी 3 ऐड होगा और इसके अंदर भी 3 ऐड होगा। ये नहीं कि 30 आ गया तो +3 केवल 0 के अंदर किया, 33 बनाया, काम खत्म हो गया। अब कन्वर्ट करने का तरीका देखो। कन्वर्ट करना है पहले हमें बाइनरी नंबर को, किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। डेसिमल में कर दिया जी। अब जो डेसिमल डिजिट आई है हमारे सामने, उस डेसिमल डिजिट के अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हर डिजिट के अंदर 3 ऐड करना है। अगर वहाँ पे डिजिट आ गई 12, इसका मतलब है कि 3 होगा ऐड हमारा पहले 2 में और 3 ही ऐड होगा हमारा 1 के अंदर। अब जो नंबर आएगा उसको हमें BCD की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है। फाइंड द बाइनरी कोड ऑफ ईच डिजिट ऑफ द न्यूली जनरेटेड डेसिमल नंबर। और उसके बाद क्या काम करना है, ये काम करना। अब डेसिमल डिजिट हमारी अगर 0 है तो 0 से तो हमारी BCD कोड 000 बनेगी। ठीक है। 9 तक हमारा बाइनरी और BCD दोनों सेम रहते हैं, कोई फर्क आता है उसके अंदर, नहीं आता। 1 1 रहेगा, 2 10 11 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये हमारा 8 और ये हमारा 9। लेकिन अब यहाँ पे 10 आया तो 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 0 0 0 लिखे, फिर 1 की लिखेंगे 1 0 0 0। तो ये कोड जो है ये अब हमारा BCD कोड है इसका। अगर बाइनरी की बात करोगे तो बाइनरी कहेगा 1010 मेरा कोड होता है। 8421 8 और +2 10 हो गया। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर BCD कोड के अंदर या तो हम क्या कर दें, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे को 0 के अंदर BCD 0 के अंदर क्या करना है, मुझे 3 ऐड करना है। इसका मतलब है कि मैंने 0 0 इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया मेरा, तो ये मेरा XS3 कोड हो गया इसका 0 का। अगर मुझे 4 के अंदर करना होता, 4 की वैल्यू कितनी होती है 0 1 0 0, और इसके अंदर करना है तो 1 1 और 0 0। ये क्या है मेरा +3 का कोड, तो इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये 1 1 1 और ये हो गया 0। एक चीज़ और देखें, देखो ये कोड हमारा किसका था, 4 का था। 4 में अगर +3 करते हैं तो ये बना देता है 7। 7 का कोड कितना होता है भैया, 7 का कोड देखोगे 0 1 1 1 0 1 1 1 आ गया। तो 9 तक तो कोई दिक्कत आती नहीं। अगर आपसे पूछ लेते हैं 11 12 तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आपको सीधा सीधा डेसिमल नंबर दे दिया, कह देते हैं कि 21 जो है आपका डेसिमल नंबर है, इसका मुझे XS3 कोड बताओ, इसका मुझे XS3 कोड बताओ। अब आपने क्या किया, 2 अलग रखा, 1 अलग रखा, 3 इसमें ऐड किया, 3 इसमें ऐड किया। हमारे पास कितना आ गया, ये आया 4 और ये आ गया 5। अब 5 और 4 आ गया। अब इसका आपको क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है, BCD निकालना है। तो आप कहोगे सर बाइनरी नहीं BCD निकालना है। BCD निकाला तो 5 का लिखा 0 1 0 1 कोड लिख लिया, और 4 का लिख दिया 0 1 0 0। तो ये हमारा क्या हो गया, XS3 कोड हो गया। क्या हो गया, XS3 कोड हो गया। इतनी बात क्लियर है? किसी को डाउट? एग्जाम्पल देखते हैं अब। चलो अब यहाँ पे लिखा है कि कन्वर्ट करो 11110 जो कि बाइनरी के अंदर दिया गया है कोड, इसको XS3 के अंदर, ठीक है, और यूजिंग बाइनरी, बाइनरी का इस्तेमाल करते हुए। अब बाइनरी क्या होती है, यानी कि 0011 का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि 3 की वैल्यू क्या है हमारी 0011। मैंने इस बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। मैंने देखा
ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2। 16 8 24 4 और ये हमारे कितने हो गए 30 हो गया। ठीक है, 30 लिखा हुआ है। ये 30 क्या आया मेरा, ये 30 आ गया डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल नंबर को मुझे किस में चेंज करना है, बाइनरी में। यानी कि 3 के लिए हो गया 0 1 1 और 0 के लिए हो गया हमारा क्या 0 0 0 0। अब मुझे इसके अंदर बाइनरी ही ऐड करनी है, तो बाइनरी तो यही ऐड होगी, ये भी 3 का है, ये भी 3 का कोड है, और यहाँ पर ये 0 का है, ये 3 का कोड होगा। तो 0 0 1 1। अब ये कितना हो गया 0 0 1 1 और ये कितना हो गया 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी 1, ये चला गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये यहाँ पर 1 लेकर आया था तो ये कितना हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा। 1 1 0 और ये 1 जो लेकर आया था ये यहाँ रख दिया हमने, इसका मतलब कि ये हो गया हमारा 110। और इससे भी आसान तरीके से करें तो मैंने क्या किया 3 0 इसके अंदर 3 यहाँ ऐड किया, 3 इस डेसिमल में ऐड किया, ये बन गया 63। अब 6 का कोड मुझे पता है कि 0 1 1 0 होता है। कितना होता है 0 1 1 0 होता है। और 3 का कोड मेरा कितना होगा, ये होगा 0 0 1 1। तो अब मैं इस कोड से मैच करके देख लूँ, 0 है 1 है 1 है 0 है, 0 है 1 है 1 है 0 0 0 1 1 0 0 1। तो इस तरीके से हम BCD कोड निकाल सकते हैं कि एक्सेस 3 कोड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने डेसिमल नंबर निकाला 30 का 10, और उस 30 के अंदर देखो हमने इस 30 के अंदर 30 के अंदर +3 यहाँ पर भी किया है, +3 यहाँ पर भी किया है, तो ये हो गया हमारा 63। अब इस 63 जो डेसिमल नंबर था उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एक्सेस 3 के अंदर। तो ये मैंने 6 की वैल्यू लिख दी और ये मैंने 3 की वैल्यू लिख दी। तो आंसर मेरा आ गया एक्सेस 3 का, ये आपके सामने। अब 0 से लेकर 9 तक तो ये आपका खेल पता ही है आपको कि क्या होता है। अब एक्सेस 3 से बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा भैया, बाइनरी से एक्सेस तो हमने सीख लिया, बाइनरी से एक्सेस तो हम चले गए, लेकिन अब एक्सेस कोड आपको दे दिया, एक्सेस 3 कोड दे दिया, और आपको अब बाइनरी बनाना है। कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बताओ। हमने बिट्स के ग्रुप को ज्वाइन किया था, यानी कि 4 बिट्स हमारी यहाँ थी, 4 बिट्स हमारी यहाँ थी, इनको ज्वाइन कर दिया था तो एक्सेस 3 कोड हमारा आ गया था। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देते हैं। ये डिजिट है हमारी, अब ये 0 1 1 0 मैंने लिख ली 0 1 1 0, ये लिख लिया मैंने 0 0 1 1, ये लिख लिया 0 0 1। अब मुझे बताओ कि ये कोड किसका है, तो आपने बोला सर ये 6 का है। ये किसका है भाई, तो आपने बोला सर ये तो 3 का है, 63 आ गया। ठीक है, फिर हमने किया क्या था इसके अंदर, हमने ऐड किया था 3। तो अब क्या करना पड़ेगा, या तो सब्ट्रैक्ट कर लें या फिर हम ऐसे लिख के देख लें कि 3 ऐड किया था तो 3 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 6 होता है, या हम 6 में से -3 कर दें तो 3 आ जाएगा, 3 में से -3 कर दें तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब जो एक्चुअल बाइनरी की डिजिट थी हमारे सामने डेसिमल के अंदर, वो आ गई 30 हमारे सामने। अब इस 30 की बेस 10 जो है इसने बता दिया ये डेसिमल हो गया। अब इसको हमें किसके अंदर लिखना है, बाइनरी के अंदर, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो 30 है तो इस 30 को क्या करते हैं, इस 30 को डिवाइड करते हैं
2 से। 15 पे गया 0, 7 पे गया 1, 3 पे गया 1, 1 क्या हो गया ये, 1 सेकेंड, 30, 2 पे गया 15 और ये हमारा आ गया 0, 2, 7 और 1, 2, 3, 6 और 1 रिमाइंडर बच गया, 2 और 2 1 कम 2 और ये हो गया हमारा 1 और कैरी। और ये हमारा क्या आ गया, अब अगर मैं इसको लिख दूं तो ये हमारा बन गया हमारा 1 1 1 1 0। तो क्या हमारा यही आ रहा है इसके अंदर। तो आपने देखा MSB नीचे से 1 1 1 1 0। तो हमारा आंसर आ गया, देखो ये रहा 4 1 1 0, 4 1 1 0 बाइनरी। बाइनरी समझ में आ चुका है। किसी को कोई डाउट कि बाइनरी क्या होता है, BCD क्या होता है। BCD के अंदर BCD जो है हमारा, उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर XS3 कोड समझ में आ गया कि XS3 कोड हमारा क्या होता है। पहले हमें बाइनरी को किसके अंदर चेंज करना पड़ता है, डेसिमल के अंदर। डेसिमल के अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा हर डिजिट के अंदर। और उसके बाद उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, XS3 कोड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके अंदर हम 4 बिट्स के पेयर रख देंगे। समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रे कोड की। अब ये ग्रे कोड नाम की भला क्या है। तो भैया ग्रे कोड हमारा एक यूनिट डिस्टेंस कोड होता है। पहले बात सुनो कि ये एक यूनिट डिस्टेंस कोड होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर ना केवल हमेशा 1 बिट के अंदर चेंज होगा। अगर मैं कहता हूँ 0 0 0 0 और मैं कहता हूँ 0 0 0 1 अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूँ तो कितनी बिट्स के अंदर चेंज हुआ है, एक ही बिट के चेंज हुआ है ना। अगर मैं कहता हूँ 0 0 1 0 कितनी बिट्स के अंदर चेंज हुआ है, एक ही बिट के तो अंदर चेंज हुआ है। तो इसी चीज को हम क्या कह देते हैं, चेंज ओकर्स ओनली इन 1 बिट। अब जो MSB है, जब ग्रे कोड निकालेंगे तो उसकी MSB के अंदर यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रख लेंगे। और एक्सोर गेट का यूज करेंगे बिटवीन द बिट्स। क्या यूज होता है, एक्सोर गेट। और इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है के मैप के अंदर डिस्टेंसिंग को फाइंड करने के लिए, डिजाइन फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये ट्रुथ टेबल जो मैंने लिख दी ये किसकी होगी। तो आपके सामने लिखी है ये जोर की। किसकी लिखी है, जोर गेट की। ठीक है, अब जोर गेट को हमें यहाँ पे यूज करना है तो उसकी आपको ट्रुथ टेबल भी आनी चाहिए। ABY, AB इनपुट है, Y हमारा आउटपुट है। 0 0 प्रोड्यूस क्या करेगा, 0। ऐसे ही 1 1 क्या प्रोड्यूस करेगा, 0। और जो अल्टरनेट डिजिट होती हैं वो हमारा क्या रिजल्ट देती हैं, 1 का और 1 का। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई जोर गेट की। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं कहता हूँ बाइनरी से ग्रे कोड, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि बाइनरी से ग्रे कोड चलना है, अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरी 0 एक बाइनरी है, ठीक है, इसको मुझे ग्रे कोड में लेके जाना है, तो ये 0 की 0 रही और 1 जो है हमारा 1 का 1 रहा। ठीक है, इसको छोड़ दो, 1 बिट के लिए नहीं समझ में आएगा। हम चले अपनी 2 बिट्स की तरफ। हम कहाँ चले, अपनी 2 बिट्स की तरफ। यहाँ पे देखोगे 0 0 0 0 एज इट इज, पहली बिट है, कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। दूसरी बिट देखी 0 1, यहाँ पे कितना है 0 1, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरी बिट के अंदर यहाँ पर आए 1 0 तो यहाँ पर आए, तो ये हो गई हमारी 1 0। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है, ये देखो
जो हमारी इस साइड बिट रखी होती है उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो यहाँ पर रखी होती है राइट हैंड साइड में वो होती है हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसके अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास 3 बिट हैं तो हम पहली बिट जो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसको नहीं छेड़ते, उसको क्या नहीं करते, नहीं छेड़ते हैं, ठीक है, अगर ग्रे कोड निकालना है तो। अब यहाँ पर आपको ग्रे कोड दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि 00000000, ठीक है, तो ये हमारे ग्रे कोड हो गए। और अब इनको निकालने का तरीका क्या है, ये देखो। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 बिट्स के अंदर देखो, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इस बिट को मुझे क्या करना है, इस MSB वाली बिट को अगर मैं 2 बिट लेके चलता हूँ, इस 0 को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेकर चला, मैंने एज इट इज़ इसको रख लिया, ठीक है। आगे चला, मैंने इसका और इसके बीच में क्या लगा दिया, जोर लगाया। अब 0 और 1 का रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, मैंने लिख लिया 1। क्या मेरा ग्रे कोड 1 है, ठीक है। अब देखना, अगर मैं यहाँ पर 1 0 लेके चलता हूँ, 1 0 लेके चलता हूँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैसी की वैसी प्लेस हो जाएगी और इसके साथ कंपेयर करेंगे इस बिट को। अब 1 0 का रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। क्या मेरा ग्रे कोड 1 1 हुआ, हो गया सर। अगर मैं इस 1 1 को लेके चलूँ, अब ये 1 1 इसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को मेरे को एज इट इज रखना है और जोर किसके अंदर करना है, सेकंड बिट और द प्रीवियस बिट, इनके बीच में मैंने जोर लगाया, गेट। अब 1 1 का रिजल्ट क्या आता है, आपने कहा 1 1 का रिजल्ट 0 आता है, तो क्या ये 0 आया, आपने कहा सर आ गया। 2 बिट से बड़ी आसानी से समझ में आया। अब हमारे सामने 3 बिट्स भी रखी हैं और 4 बिट्स भी रखी हैं, क्योंकि पेपर में 2 बिट तो आने से रही आपके पास। अब यहाँ पर देखो, मैं कहता हूँ कि ये वाला 0 जो है ना भैया, इसको तो हमने कह दिया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या कहा मैंने इसको, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको एज इट इज नीचे उतार के रख लो, रख लिया आपने। आपसे कहा कि भैया अब जो 0 नीचे उतारी थी उसको और उससे अगले वाली डिजिट को आपको क्या करना है, जोर लगाना है उसके ऊपर। अब 0 0 का रिजल्ट क्या आता है, आपने कहा सर 0 0 का रिजल्ट तो जोर के अंदर 0 आता है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि भैया अब जो ये वाली डिजिट है हमारी, ये वाली, इसके साथ में और इसके साथ में क्या लगा के देखो, जोर लगा के देखो। आपने बोला सर लगा देते हैं अभी, क्या दिक्कत है, 0। क्या ये तीनों बिट और ये तीनों बिट एक जैसी दिखाई दी आपको, इसका मतलब है कि ये जो निकल के आया है ये क्या है, हमारा ग्रे कोड। कैसे निकला, समझ गए। अब नीचे वाली बिटों पे चलते हैं। मैंने कहा आपसे कि भैया एक काम करो, इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमें एज इट इज रखना है। आप बोले सर जैसा कहोगे वैसा काम करेंगे, 0 का 0 रख दिया। फिर मैंने कहा भाई मेरे एक काम कर, इस 0 के साथ और इस 1 के साथ क्या कर दे, जोर आजमाइश कर दे। आप बोले अभी कर देते 0 और 1, तो आप बोले मैं 1 हूँ, ये 0 है, तो रिजल्ट क्या आया, आपने बोला सर 0 1 का रिजल्ट 1 आता है। वेरी गुड। फिर आपका दोस्त था, आपका दोस्त बोला चलो खड़े होते हैं। अब यहाँ पर इस बिट के साथ इस 1 वाली बिट को किससे कंपेयर करेंगे, इस 0 के साथ। अब 1 0 को कंपेयर करोगे तो 1 0 क्या होता है हमारा, जोर के अंदर, बोलो। तो आपने बोला इसमें भी 1 ही आएंगे हम, तो यहाँ पर देखो ये वाली बिट और ये हमारा सेम आ गया आंसर। यानी कि इस कुछ इस तरीके से हम ग्रे कोड को निकालते हैं। अब अगर आगे आप इनके अंदर देखोगे तो ये तो 3 बिट के हैं, 4 बिट के अंदर खेला खेल के देखते हैं। आप 4 बिट में खेलें, चलो। अब सवाल पैदा हुआ कि ये 4 बिट हैं, इनको कैसे देखा जाए। आपने बोला 0 तो ऐसे की ऐसे रख दो सर, हमने इस 0 को ऐसे का ऐसा नीचे उतार दिया। अब मैंने कहा कि भैया
मैंने तुम्हें क्या बताया था, तो आप बोले कि सर इस 0 के अंदर और इस 1 के अंदर जोर आजमाइश करनी है और रिजल्ट आ जाएगा इसका 1। मैं वेरी गुड। फिर आपसे पूछा मैंने कि भैया अब, बोला तो अब इस 1 के साथ इस 0 को देखना है ना, तो इस 1 के साथ पिछले वाले के साथ इसकी जोर आजमाइश कर दो सर। मैं बोला ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, बोले 1 आएगा। ठीक है जी, आ गया 1। फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई अब इस वाले 0 की, जो ये 0 लिखा है, इसकी किसके साथ, बोला तो इससे पिछले वाले के साथ इसकी भी जोर आजमाइश लगा दो, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो बोले सर 0 आएगा। तो क्या ये 0 आ गया, आप बोले सर बिल्कुल आ गया, 0 आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम अपना ग्रे कोड फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, ग्रे कोड फाइंड करते हैं। अब किसी बच्चे को ग्रे कोड के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रे कोड के अंदर, ग्रे कोड हमारा यूनिट डिस्टेंस कोड है। ग्रे कोड हमारा क्या है, यूनिट डिस्टेंस कोड है। पहली बात, इसके अंदर 1 प्लेस की बिट ही चेंज होती है हमेशा। ओनली 1 प्लेस ऑफ बिट कैन चेंज। तीसरी बात, द गेट विच वी यूज्ड हियर इज जोर गेट। द गेट विच वी यूज्ड हियर इज अ जोर गेट। क्लियर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ध्यान से पढ़ना। ग्रे कोड आपसे कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। अब अगर एक्सेस कोड के आस्की कोड की बात करें, तो आस्की कोड तो इसके अंदर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आस्की कोड के अंदर ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या रिवाइज करना है, आपको एक तो BCD रिवाइज करना है, एक बाइनरी टू BCD रिवाइज करना है, BCD टू बाइनरी, बाइनरी टू BCD। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, क्या किया है जल्दी बताओ, मुझे याद नहीं रहता भाई। फिर हमने किया है यहाँ पर अभी पीछे फ़िलहाल ग्रे कोड को किया है, ग्रे कोड कर लिया। और हमने इसमें किया है एक्सेस 3 कोड। तो इनके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इनको आपको रिवाइज करना है। जैसे कि ग्रे कोड के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, जोर का यूज़ करते हैं। किसके अंदर, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम क्या रखते हैं, MSB को कांस्टेंट रखते हैं नीचे, और अगली बार क्या करेंगे, उसको लेकर हम नेक्स्ट बिट के साथ क्या करते हैं, जोर का। फिर जो नेक्स्ट बिट होगी और प्रीवियस बिट होगी, उनके बीच में हम क्या कर देंगे, जोर फॉलो। ऐसे ही इस बिट के लिए निकालना है, तो इस बिट के अंदर और इस बिट के अंदर क्या कर देंगे, जोर कर देंगे। BCD का मतलब 0 से 9 तक बाइनरी या BCD होना बराबर है। लेकिन 10 का किस्सा, 11 का किस्सा, 12 का किस्सा, 13 का किस्सा बाइनरी से BCD को अलग कर देता है, बाइनरी से BCD को अलग कर देता है। समझ गए। और एक्सेस 3 कोड के अंदर हम या तो डायरेक्ट 0 0 1 1 को ऐड कर सकते हैं किसी भी बाइनरी के अंदर, या फिर हम क्या करें, पहले निकालें उसका डेसिमल, और दोनों डेसिमल डिजिट्स के अंदर, ईच डेसिमल डिजिट के अंदर क्या करें, हम +3 कर दें और +3 कर दें, और फिर उसको BCD की फॉर्मेट के अंदर क्या कर दें, लिख दें। तो ये चीज़ आज हमने पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आस्काई के बारे में पढ़ेंगे, आस्काई 7 और आस्काई 8 के बारे में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस